तो ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी थी। इसके बाद मैं आपको शेयर करना चाहूँगा स्टेप बाय स्टेप कैसे इंटरव्यू प्रोसेस शुरू होने से लास्ट जब आप एंटर करते हैं आरपीएससी में और बाहर निकलते हैं उस बीच में क्या क्या होता है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आरएएस भर्ती 2021 के इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं और इसका जो फर्स्ट फेज़ है वो 10 जुलाई से 25 जुलाई तक चलने वाला है। तो आज हम बात करेंगे इसी इंटरव्यू से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट्स फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के बारे में कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, कितने डॉक्यूमेंट ले जाने हैं और जो भी इसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं और वहाँ पर क्या करना चाहिए, कैसे वहाँ इंटरव्यू होता है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो सबसे पहले जो आरपीएससी की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आई थी, एक डायरेक्शन आई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कुछ इसके अलावा मैं कुछ चीज़ों को सिंप्लीफाई करके आपको बताऊंगा जो लाइव वहाँ पर जो होता है और इस बार जो प्रोसेस चल रहा है उसमें क्या क्या हो रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो डीएएफ जो आपने भरा होगा, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसके दो सेट आपको निकाल लेने हैं, फोटो उसका प्रिंट ले लेना है। उस डीएएफ में अटेस्टेशन फॉर्म करके भी एक चीज़ होती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और एक प्रायोरिटी फॉर्म होता है जो प्राथमिकता भरी जाती हैं, सर्विसेज प्रायोरिटी, वो भी होता है। तो उसके 2 सेट आपको निकाल लेने हैं, प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसके अलावा आपको 3 फोटो, यहाँ पर इस डायरेक्शन में 2 फोटो लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको कहूँगा आप 3 फोटो लेकर जाएं। उसके बाद एक रसीद, 50 रुपीज़ की जो रसीद थी जब आपने डीएएफ फॉर्म भर के सबमिट किया होगा, तो 50 रुपये की एक रसीद, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके भी 2 सेट आपको लेके जाने हैं। और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके सारे, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या जॉब से रिलेटेड, अगर आप जॉब सेवारत हैं तो उसकी एनओसी और उसके संबंध में जो डॉक्यूमेंट है वो आपको लेकर जाने हैं। और इन जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है इनकी एक सेट, इनकी फ़ोटोकॉपी और उस पर सेल्फ अटेस्टेशन यानी खुद से उसको अटेस्ट कर लेना है, ये आपको चाहिए। इसके अलावा जो ये स्पेशल बाकी के डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे टीएसपी एरिया, एक्स सर्विसमैन, डाइवोर्सी, विडो और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, ये सब आपको लेके जाने हैं। जो एससी, एसटी, ओबीसी और ये जो सर्टिफिकेट होते हैं ये आपको लेकर जाने हैं ओरिजिनल। और इसमें जो खास बात है कि एससी, एसटी, ओबीसी इसका जो परफॉर्मा है वो राजस्थान सरकार यानी कि राज्य सरकार के अनुसार होना चाहिए। कुछ लोग थे वहाँ पर जो केंद्रीय स्तर का जो परफॉर्मा होता है उसे लेकर आए हुए थे, तो उसे वो स्वीकार नहीं करते हैं। सेंट्रल का जो एक फॉर्मेट होता है वो अलग होता है और स्टेट का एक फॉर्मेट अलग होता है। तो स्टेट फॉर्मेट में आपका जो सर्टिफिकेट है कैटेगरी का वो होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपके नाम में, आपके फादर के नाम में जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, कुछ अलग अलग हैं, तो उसका एक आपको शपथ पत्र वहाँ पर देना होगा। तो ये आप लेकर जाएं और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पर इनकम्प्लीट है या कुछ उसमें कमी है तो उसे आप बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। वो लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं और इस वजह से आपको कोई परेशानी उस समय तो नहीं आएगी। उसके बाद ये अटेस्टेशन फॉर्म है जो कि यूज़ किया जाएगा, बाद में पुलिस डिपार्टमेंट इसको वेरीफाई करेगा इसके बेसिस पे। तो इसमें एक आपकी यहाँ पर फ़ोटो लग जाएगी और फोटो पे साइन हो जाएंगे और बाकी डिटेल्स आपको सब भर देने हैं इसमें। और उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है अटेस्टेशन फॉर्म का, इसमें आपको कुछ एजुकेशन डिटेल्स फिल कर देनी है। फिर आपके एम्प्लॉयमेंट, अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो उसका यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है। जो गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट वालों को यहाँ पर कुछ ऐसा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 2 जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं आपकी लोकेलिटी में, उनका नाम लिखना है, उनका एड्रेस लिखना है और उनका मोबाइल नंबर लिखना है। तो ये आप इसमें ड्यूली फॉर्म करके फिल करके और नीचे आप अपने साइन कर दें। फिर नीचे एक कुछ डिटेल्स मांगी गई हैं और नीचे गैजेटेड ऑफिसर के साइन होंगे। तो गैजेटेड ऑफिसर के आप यहाँ पे साइन करा लें और उनकी स्टैंप यानी कि सील लगवा लें। और दोनों ही जो 2 सेट होंगे, एक अटेस्टेशन फॉर्म का 2 सेट होंगे, उन दोनों पे एक ही ऑफिसर के साइन कराने। ऐसा नहीं है कि 2 अलग अलग हम ऑफिसर को ढूंढ रहे हैं और वो साइन करेगा। तो एक ही ऑफिसर दोनों फॉर्म पे साइन कर देगा और उसका स्टैम्प जरूर लगवा लें। उसके बाद जो एक रसीद होती है, रिसिप्ट होती है, अगर आपने उस वक्त डाउनलोड नहीं की हो या मिसप्लेस हो गई हो या अवेलेबल नहीं हो, तो ये एसएसओ आईडी पे जो रिक्रूटमेंट पोर्टल होता है वहाँ पर आप जाएंगे, माई रिक्रूटमेंट में जाएंगे। तो यहाँ पर ये एक डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी करके ये टैब है, इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे व्यू रिसिप्ट करके ये एक दिख जाएगा। यहाँ से आप अपनी
DAF जो फिल किया था उसमें जो 50 रुपये की रसीद थी वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी थी। इसके बाद मैं आपको शेयर करना चाहूँगा स्टेप बाय स्टेप कैसे इंटरव्यू प्रोसेस शुरू होने से लास्ट जब आप एंटर करते हैं RPSC में और बाहर निकलते हैं उस बीच में क्या क्या होता है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आप अपने रिपोर्टिंग टाइम पर मॉर्निंग शिफ्ट के अनुसार और इवनिंग आफ्टरनून शिफ्ट के अनुसार आप पहुंच जाएं उसमें अपने टाइम पर। विजिटर बुक पे आपको एंट्री करना होगा जो गेट पे ही होती है। उसके बाद आप वेलकम रूम में जाएंगे, वहाँ पे आप अपना जो सामान है, मोबाइल फ़ोन है, ये आपको वहाँ सबमिट करना होगा। आप अपने डॉक्यूमेंट्स, आप कोई नोट्स या कोई ऐसी बुकलेट साथ में लेकर आएँ वो आप ले जा सकते हैं और आप अपना मोबाइल और बैग वहाँ सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपको एक पर्सन अपने साथ में सभी लोगों को लेकर जाएंगे लाइब्रेरी में जो फर्स्ट फ्लोर पे है, वहाँ पर आपको लेकर जाएंगे और फिर वहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं मॉर्निंग शिफ्ट में या आफ्टरनून शिफ्ट में जो है 16 टोटल 32 लोगों को एक दिन में बुलाया जा रहा है। तो मॉर्निंग शिफ्ट में 16 लोग होते हैं और आफ्टरनून शिफ्ट में 16 लोग होते हैं। तो वहाँ पे आपको 2 बैचेज़ में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इन बैचेज़ में आपको एक सीट नंबर अलॉट हो जाएगा 1 2 3 से लेकर 8 तक और ये 2 बैचेज़ में आपको बिठा दिया जाएगा। फिर टीम 1 और टीम 2 जो है वो आपके साथ में काम करेंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे और जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो आपसे बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ही अच्छे तरीके से वो आपसे बात करते हैं और बहुत ही सहजता से आपके जो डॉक्यूमेंट है उनको वेरीफाई करते हैं। ये इस प्रोसेस को पूरा होने में लगभग 1.5 घंटे लगते हैं। तो तब तक आपको शांति से वहाँ बैठे रहना है उस लाइब्रेरी में। उस लाइब्रेरी में काफ़ी सुविधाएं हैं। न्यूज़पेपर आते हैं वहाँ पे 7 से 8 आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों के न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। पानी वहाँ पर अवेलेबल होगा, लेकिन फूड अवेलेबल नहीं होगा। फूड आपको साथ में लेकर जाना है। मेरा ये सजेशन है कि आप अपने साथ मॉर्निंग में जा रहे हैं तो नाश्ता करके जाएं, आफ्टरनून में तो आप बिल्कुल खाना वाना खाकर आएँ अच्छे से। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि पैल्पिटेशन होने लगती है, घबराहट होने लगती है, तो वो कुछ लिक्विड ले सकते हैं, कुछ जूस जैसा कुछ या कोई फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन खाली पेट बिल्कुल नहीं रहें। ये बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि खाली पेट हमारे शरीर में एनर्जी लो होती है और उसमें हमारा दिमाग अच्छे से काम नहीं करता है, हमारी वॉल्यूम भी कम हो जाती है। तो खाली पेट बिल्कुल नहीं जाएं, वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको खाकर ही जाना है। फिर आपको जो डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद नंबर सीक्वेंस के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। आपको एक पर्सन होंगे वो लेकर जाएंगे बोर्ड के सामने जो फाइनल कॉल इंटरव्यू के लिए। तो बोर्ड 1 अभी जो 2 बोर्ड काम कर रहे हैं RPSC में फ़िलहाल, तो उसमें एक बोर्ड 1 है, बोर्ड 2 है। अब आपका किसी को नहीं पता होता है कि आप बोर्ड 1 में जाने वाले हैं या 2 में जाने वाले हैं। वो उसी टाइम पर आपको पता चलेगा कि मुझे कहाँ लेकर जाया जा रहा है। तो बोर्ड 1 में जो होंगे उसके बाहर आपको यहाँ पर मतलब जो फर्स्ट कैंडिडेट जाएगा वो तो डायरेक्टली वहाँ पर जाकर एंट्री कर लेंगे, लेकिन बाकियों को यहाँ बाहर वेट करना पड़ता है। ये वेट 30 से 50 मिनट तक हो सकता है। यहाँ पे आपको बिठा दिया जाएगा, टेबल होगी, यहाँ पे चेयर पे आप बैठ सकते हैं। ये जो टाइम होता है ये काफ़ी एंजाइटी, काफ़ी घबराहट वाला होता है, काफ़ी आपको यहाँ पर धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर आप शांत रहें। एक मेरी पर्सनल एडवाइस होगी, एक चॉकलेट लेकर जाएँ, वहाँ पे चॉकलेट खाएँ, वो मूड को काफ़ी अच्छा करता है। और यहाँ पर आप अपने अच्छे टाइम के बारे में सोचें, ये मत सोचें कि अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने मेंस क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप काबिल तो हैं, तो अपने ऊपर विश्वास रखें और यहाँ पर बहुत ही सहजता से बैठे रहें, अपने आप को काम करें। इसका एक तरीका होता है कि आप किसी अच्छी मेमोरी के बारे में सोचें, कोई किताब पढ़ सकते हैं। मोबाइल फ़ोन तो आपको अलाउड नहीं होगा, तो आप कोई गाना वगैरह नहीं सुन सकते हैं, तो कोई बुक या कोई स्टोरी बुक आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे, या अपने किसी फैमिली कोई अच्छे ब्यूटीफुल मोमेंट के बारे में आप सोच सकते हैं। उसके बाद आपको अंदर बुला लिया जाएगा। वो जो बैठे होते हैं बोर्ड के बाहर वही आपका डोर खोलते हैं और आप अंदर एंटर करते हैं और देन फिर आप वहाँ से बाहर निकलते हैं और आपको वहाँ पे रुकने नहीं दिया जाएगा। आप तुरंत वहाँ से निकलेंगे, अपना सामान लेंगे और RPSC जो कैंपस है उससे बाहर निकल जाएंगे और यू आर डन। आपने पार कर लिया इस एक लास्ट जो स्टेप होता है। अब मेरी कुछ पर्सनल आपको सजेशंस रहेंगी कि आप क्या करें और क्या ना करें। तो लास्ट मिनट रश ना करें। आप उसी दिन, जैसे मॉर्निंग में आपका अगर इंटरव्यू है तो आप एक दिन पहले शाम को पहुंच जाएं। आजकल ये जयपुर अजमेर हाईवे पे 7 जगह काम चल रहा है, तो वहां पर पहुंचने में, और बारिशों का भी मौसम है,
तो काफ़ी वक्त लग रहा है, आप टाइम से पहुँचें वहाँ पर, ताकि अननेसेसरी जो प्रेशर और स्ट्रेस और जो माइंड है उसको हम इरिटेट होने से बच सकें। ठीक है, उसके बाद काम रहें, कंपोज रहें, किसी बात से एंजाइटी में ना आए, परेशान ना हो। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कुछ खाकर ज़रूर जाएं, खाली पेट ना जाएं। आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि इच्छा नहीं है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन उस केस में भी हम फ्रूट्स खा सकते हैं, कुछ लिक्विड ले सकते हैं। तो ये बहुत आपको हेल्प करेगा, वहाँ पे आपका ये ओवरऑल परफॉर्मेंस को काफ़ी अच्छा करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने अंदर भरोसा रखें। अपने आप को आपने प्रूव किया है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, तो डेफिनेटली आप उन काबिल और बेहतर लोगों में से हो जो कुछ करने की क्षमता रखते हैं। तो अपनी क्षमताओं पर हमें विश्वास रखना है। तो ये सारी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। तो मैं आपको विश करता हूँ ऑल द बेस्ट अगर आपका इंटरव्यू है। थैंक यू।